गुड्डू की उम्र कोई 10-11 साल के करीब थी। वैसे तो वो एक बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत ये थी कि वो अपने बड़ों की बात ना मानता था। उसे बाहर का खाना पीना भी बहुत पसंद था। स्कूल के ब्रेक में गंदी गंदी चीज़ें लेकर वो खाया करता था। उसकी अम्मी अब्बा उसे बहुत मना किया करते थे कि बाहर की चीज़ें ना खाया करो। उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके अम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर ना होता। स्कूल से आता तो बगैर हाथ मुंह धोए खाना खाने बैठ जाता। बेटा, खाना खाने बैठा करो तो हाथ धो लिया करो। तुम स्कूल से आते हो, ना जाने कितने जरासीम तुम्हारे हाथों पर लगे होते हैं। उन्हीं गंदे हाथों से तुम खाना खाने बैठ जाते हो। ओहो मम्मी, हर बात में टोका ना करें। स्कूल से आता हूँ, थका हुआ होता हूँ। एक तो आप अजीब अजीब से खाने बनाकर रख देती हैं, फिर कहती हैं हाथ धो मुंह धो। मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। ये कहकर वो खाना खाने बैठ गया और जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करने लगा। उसकी माँ बेचारी परेशान सी उसे देखती रह गई। रात में जब उसकी मम्मी ने उसे खाने के लिए बुलाया तो वो टेबल पे आकर बैठ गया। अपने पापा की वजह से थोड़ा चुप था, लेकिन जब उसने सब्जी रोटी देखी तो उसका मुंह फिर बन गया। मम्मी, ये क्या बना दिया यार, मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी रोटी। चुप करके खाना खाओ। रोज मैं तुम्हारे नखरे देखता हूँ, हर रोज वही नखरे, हर रोज वही नखरे। आज जो बना है घर में वही तुम्हें खाना होगा। पापा के डर से वो चुपचाप बैठा रहा और छोटे छोटे निवाले लेता रहा। जैसे ही मम्मी पापा खाना ख़त्म करके उठे, उसने अपना खाना उठाया और ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए उसने अपनी मम्मी के पर्स से कुछ पैसे निकाल लिए। आज तो मैं स्कूल में खूब चीजें खाऊंगा। ये लोग मुझे घर में खाने नहीं देते हैं, रोटी सब्जी खिलाते हैं हर रोज। आज तो जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो खाऊंगा। ब्रेक में उसने खूब अला बला और गंदी गंदी चीज़ें खाईं और खूब खुश होता रहा। वाह गुड्डू बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हर रोज इसी तरह मम्मी के पास से पैसे निकालूंगा और ब्रेक में अपनी मर्जी की चीजें खाऊंगा। घर पहुंचकर उसने फिर पहले की तरह खाने से इनकार किया और कमरे में जाकर सो गया। शाम में सोकर उठा तो उसे अपने पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ। वक्त के साथ साथ दर्द बढ़ता गया। जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो अपनी मम्मी के पास गया और जाकर बताया, मम्मी बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। पेट का दर्द अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। दर्द के साथ साथ अब उसे उल्टियाँ भी शुरू हो गई थीं। उसके अम्मी बाबा उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उसका तफसीली मुआयना किया और उन्हें बताया कि इसे फूड पॉइजन हो गया है। क्यों बेटा, तुमने क्या खाया है ऐसा? डॉक्टर, इसे तो बाहर की चीजें बहुत पसंद हैं। हमारे मना करने के बावजूद हर वक्त ये बाहर की चीजें ही खाना चाहता है। बस तो फिर इसे तकलीफ भी बर्दाश्त करनी होगी। गुड्डू दर्द से रोता रहा, चीखता रहा। पूरी रात इसने दर्द में तड़पते हुए गुजारी। सुबह के करीब इसे दवाओं की वजह से थोड़ा आराम आया। देखा बेटा, हम इसी वजह से तुम्हें बाहर की चीजें खाने को मना करते थे। हमें पता है वो चीजें कितनी नुकसानदेह होती हैं। मैंने थोड़े से मजे के लिए अपना बहुत नुकसान किया है और उसकी सजा भी मुझे मिल गई है। बस अब आप दोनों मुझे माफ कर दें। अब मैं आप लोगों को कभी खाने पीने के मामले में तंग नहीं करूंगा और वही चीज खाऊंगा जो अम्मी घर पे बनाती हैं। उसके मम्मी पापा ने उसको गले लगाकर प्यार किया और कहा, जो लोग अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं वो ही अच्छे होते हैं।